ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के सिलेबस की सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पार्ट 8 करवाया जा रहा है। इससे पहले 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा ताकि इजीली आप फाइंड कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक आप स्टडी करने वाले हैं वो हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। इंश्योरेंस एंड बिजनेस रिस्क के टॉपिक्स हैं। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क है, इंपॉर्टेंस और टाइप्स हैं इंश्योरेंस की, टाइप्स हैं रिस्क की और मेथड हैं होल्डिंग रिस्क के। तो सबसे पहले जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। सो इंश्योरेंस एक कॉमन मेथड है प्रोटेक्शन का बहुत से रिस्क के अगेंस्ट। जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसमें कई सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और इंश्योरेंस जो है वो करवाया इसीलिए जाता है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके उन रिस्क के अगेंस्ट। और ये कॉमन मेथड है, अक्सर आप देखते होंगे कि इंश्योरेंस लोग करवा लेते हैं और इंश्योरेंस एजेंट भी आपको दिखाई देते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करते हुए। सो रिस्क ट्रांसफ़र होता है इंश्योरेंस के अंदर। रिस्क ट्रांसफ़र में क्या होता है कि शिफ्ट किया जाता है फाइनेंशियल बर्डन। इंश्योरेंस कंपनी को एक इंडिविजुअल या एक एंटिटी अपना बर्डन शिफ्ट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी को। और उसके बाद कवरेज होती है, इससे मुराद स्कोप होता है प्रोटेक्शन का जो कि प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी। सो जो स्कोप है प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोवाइड किया, और ये आउटलाइन करती है स्पेसिफिक रिस्क इवेंट्स या सर्कमस्टेंसेस जो कि इंश्योर्ड पार्टी रिसीव करेगी फाइनेंशियल कंपनसेशन या फिर बेनिफिट्स। उसके बाद प्रीमियम्स, ये रेगुलर पेमेंट जो कि इंश्योर्ड पार्टी पे करती है इंश्योरेंस कंपनी को और बदले में उनको कवरेज मिलती है। और क्लेम्स, जब एक इंश्योर्ड इवेंट होता है तो पॉलिसी होल्डर क्लेम कर सकते हैं फाइल रिक्वेस्ट करने के लिए कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से। रिस्क पूलिंग होती है, इसमें क्या होता है कि एग्रीगेशन होती है मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज की, ताकि स्प्रेड कर दें फाइनेंशियल रिस्क को एक लार्ज ग्रुप ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर। इनके फैला दिया जाता है रिस्क को एक्चुअली। और उसके बाद फिर के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। सो प्राइमरी पर्पस इंश्योरेंस का यही होता है कि प्रोवाइड करना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इंडिविजुअल्स को भी और बिजनेसेस को भी जो भी पोटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के उनके अगेंस्ट। सो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? कुछ की पॉइंट्स हैं इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के हवाले से जो आपके सामने हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस ऑफर करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए कंपनसेशन या फिर कवरेज होना कोई भी जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का इवेंट है या फिर डैमेजेस हैं। इसके अलावा रिस्क मिटिगेशन होती है। इंश्योरेंस प्ले करता है क्रूशल रोल मिटिगेट करने में, रिस्क को स्प्रेड करते हुए उसको लार्जर पूल के ऊपर पॉलिसी होल्डर्स के। और उसके बाद फिर पीस ऑफ माइंड। सो जब कोई शख्स इस बात को जानता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड, सो इंडिविजुअल जो है वो अपनी डेली लाइफ में बिजनेसेस में ऑपरेट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस से। और उसके बाद फिर एसेट प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस सेफ गार्ड करता है वैल्यूएबल एसेट्स को जैसे कि होम व्हीकल और बिजनेसेस पोटेंशियल रिस्क से। उसके बाद है हेल्थ केयर एक्सेस। इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर करता है एक्सेस जो है मेडिकल सर्विसेज का और ट्रीटमेंट का विदाउट बेयरिंग जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल बर्डन है, यानी कि वो बर्दाश्त नहीं करना होता। लीगल कंप्लायंस होती है इंश्योरेंस जो है वो अक्सर जो एक लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है कई सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे कि ड्राइव करने के लिए एक गाड़ी को या फिर ऑपरेट करने के लिए बिजनेसेस को। और ये लीगल रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में तो इतनी नहीं है लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये होती है। इंस्टॉलमेंट पे अगर गाड़ी लें तो अक्सर ऐसा होता है कि वो इंश्योर्ड होती है। और उसके बाद है फिर बिजनेस कॉन्टीन्यूटी। बिजनेसेस के लिए इंश्योरेंस एसेंशियल होता है ताकि वो कंटिन्यू रह सकें और इससे जो है वो रिकवरी मिलती है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, जैसे कि प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए या फिर लाइबिलिटी क्लेम वगैरह हो। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रोकते हुए जो कंसंट्रेशन है फाइनेंशियल लॉसेस का इंडिविजुअल्स के ऊपर या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के ऊपर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स और लैंडर अक्सर रिक्वायर होता है उनको कि इंश्योरेंस रिक्वायर करते हैं इंश्योरेंस एज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तौर पे। उसके बाद है कम्युनिटी रेजिलियंस। इंश्योरेंस प्रमोट करता है रेजिलियंस जो एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर असिस्ट करते हुए रिकवरी प्रोसेस के अंदर डिजास्टर के बाद या फिर वाइड इवेंट जो स्प्रेड है, इस इवेंट वाइड स्प्रेड इवेंट्स है। नाउ द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जो टाइप्स है इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है ऑटो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कवरेज फाइनेंशियल लॉसेस की जो क्या होते हैं एक्सीडेंट से गाड़ियों के या फिर
चोरी वगैरह अगर हो जाती है। उसके अलावा होम इंश्योरेंस होता है जो कि होम ओनर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जो कि घर के मालिक होते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कोई भी डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाती है, फिर कोई लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस ये तब होती है जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रिप्स के दरमियान जब होते हैं, जैसे कि ट्रिप्स कैंसिलेशन हो गई, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर लगेज लॉस्ट हो जाता है। और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होती है जो कि प्रोवाइड करती है इनकम रिप्लेसमेंट अगर एक इंडिविजुअल जो हो जाता है डिसेबल और वो काम ना कर सके। और लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि पे करता है डेथ बेनिफिट बेनिफिशरीज को अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है ऐसे इवेंट में। और उसके बाद फिर हेल्थ इंश्योरेंस, ये कवर करता है मेडिकल एक्सपेंसेस जिसके अंदर हॉस्पिटल का स्टे, यानी कि अगर हॉस्पिटल में किसी को रुकना पड़ता है यानी कि तबीयत खराब होने की वजह से, तो उसका वो भी इसमें आ जाता है, उसमें जो खर्चा होता है सर्जरी के अंदर। और इसके अलावा प्रिवेंटिव केयर भी आ जाती है। सो टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क के भी टाइप्स होते हैं, कई तरह के रिस्क होते हैं। एक तो प्योर रिस्क होता है जो कि पॉसिबिलिटी होती है लॉस की या फिर नो लॉस की, नो अपॉर्चुनिटी फॉर गेन की। सो इसमें आ जाते हैं जैसे कि एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर और इलनेस। स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है लॉस की, गेन या फिर नो चेंज होना। सो ये जो है टिपिकली तौर पे अन इनश्योरेबल होते हैं और एसोसिएट होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। ये टिपिकली तौर पे नहीं होते इंश्योरेबल और एसोसिएट होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ। ये हैं स्पेकुलेटिव रिस्क जो है। और स्टैटिक रिस्क जो होता है ये जो है रहता है कांस्टेंट और ये चेंज नहीं होता वक्त के साथ। और इसमें शामिल है रिस्क जैसे कि प्रॉपर्टी डैमेज या फिर लाइबिलिटी। और डायनामिक रिस्क जो कि इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ और इन्फ्लुएंस होते हैं चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस से। इकोनॉमिक कंडीशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंट्रीब्यूट कर सकती हैं डायनामिक रिस्क को। फंडामेंटल रिस्क होता है जो कि इनहेरिट होता है इंटायर इकोनॉमी के अंदर या फिर एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री में। और इसमें शामिल है रिस्क जैसे कि इन्फ्लेशन, वॉर या नेचुरल डिजास्टर वगैरह। और उसके बाद आ जाता है फिर नाउ द पार्टिकुलर रिस्क जो है वो एसोसिएट होता है एक स्पेसिफिक इवेंट या सर्कमस्टेंसेस के साथ जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को या फिर ऑपरेशन को, बिजनेस ऑपरेशन को। ऑपरेशनल रिस्क होता है जिसमें जो है वो पोटेंशियल होता है लॉस का जो कि आता है इन एडिकेट या फिर फेल्ड इंटरनल प्रोसेस से, सिस्टम से, पीपल से या फिर एक्सटर्नल इवेंट से। और उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क होता है जो कि रिलेट करता है पोटेंशियल के साथ फाइनेंशियल लॉस के, मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन या फिर पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से। क्रेडिट रिस्क होता है ये जो पॉसिबिलिटी होती है फाइनेंशियल लॉस की जो कि नतीजा होता है फेलियर का बोरोअर के या फिर काउंटर पार्टी के कि वो फुलफिल करें उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। और उसके बाद फिर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, ये जो है इसमें क्या है कि पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट जो है चेंजेस होना लॉ के अंदर, यानी कि जो चेंज आता है लॉ के अंदर, रेगुलेशन के अंदर या फिर लीगल एक्शन का, उनका जो होता है एक इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। और इस रिस्क में क्या होता है कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, लॉ सूट्स और रेगुलेटरी चेंजेस। और उसके बाद रेपुटेशन रिस्क होता है जिसमें क्या है कि पोटेंशियल हार्म होना एक इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को। और उससे जो है वो क्या होता है लॉस ऑफ ट्रस्ट या फिर कॉन्फिडेंस होता है स्टेक होल्डर की तरफ से। और इसके अलावा सप्लाई चेन रिस्क, इससे मुराद पोटेंशियल डिसरप्शन हैं या इश्यूज हैं सप्लाई चेन के अंदर जो कि अफेक्ट कर सकती हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स और सर्विसेज की। साइबर रिस्क है जो कि आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है। इसमें जो है वो थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटी होती हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ हैं जुड़ी हुई और इंटरनेट के साथ। नाउ द मेथड्स ऑफ होल्डिंग रिस्क। सो जो मेथड्स हैं रिस्क होल्डिंग के उसमें सबसे पहले है सेल्फ इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि सेटिंग असाइड कर देना फंड्स को ताकि कवर किया जाए पोटेंशियल लॉस्ट, इंस्टेड के परचेज किया जाए इंश्योरेंस, यानी कि फंड्स को एक तरफ रख दिया जाए ताकि कवर किया जाए पोटेंशियल लॉस, इंस्टेड ये कि इंश्योरेंस को ख़रीदा जाए। और इसके बाद इंश्योरेंस है जो कि ट्रांसफ़र होता है रिस्क का इंश्योरेंस कंपनी को और इसके लिए प्रीमियम की पेमेंट की जाती है। और इसके अलावा हेजिंग होता है, इसके अंदर यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ताकि ऑफसेट किया जाए पोटेंशियल लॉसेस इन्वेस्टमेंट में या फिर बिजनेस ऑपरेशन में। रिस्क रिटेंशन होती है यानी कि एक्सेप्टेंस होना और बजटिंग होना पोटेंशियल लॉसेस के लिए बगैर उसको ट्रांसफ़र किए हुए, यानी कि यहाँ पर जो है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। और उसके बाद फिर रिस्क पूलिंग, स्प्रेड किया जाता है रिस्क को ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस के दरमियान।
और उसके बाद फिर रिस्क अवॉइडेंस, यानी कि रिफ्रेम होना एक्टिविटीज से या सिचुएशन से जिनके अंदर हाई रिस्क ऑफ लॉस होता है, ऐसी एक्टिविटीज से रोका जाए या सिचुएशन से। और रिस्क रिडक्शन है, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है मेजर्स ताकि मिनिमाइज किया जाए लाइकलीहुड या फिर इम्पैक्ट जो है रिस्क का। कैप्टिव इंश्योरेंस, इसमें क्या है कि क्रिएट करना है एक सब्सिडरी जो कि प्रोवाइड करे इंश्योरेंस कवरेज पेरेंट कंपनी रिस्क के लिए। और उसके बाद फिर री इंश्योरेंस, यानी कि इसमें क्या होता है कि इंश्योरर्स जो है ट्रांसफ़र करते हैं एक पोर्शन जो इनके रिस्क का इंश्योरेंस कंपनीज को। और डेरिवेटिव्स, ये जो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो ड्राइव होती है अंडरलाइंग एसेट से, और वो जो है यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि हेजिंग होना प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट कमोडिटीज़ में या फिर करेंसीज में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।